और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की देन है, तो अगर सागर शहर में अगर आज पानी गांव पूरे शहर में है तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की ही देन है। जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, राजघाट डैम से पानी लाया गया। 10 वर्षों से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और बड़े बड़े वादे उन्होंने किए थे कि उनको बनाओ तो काला धन लेकर आएंगे। आज काला धन की कहीं चर्चा नहीं होती। 15-15 लाख किसानों के खाते में आएंगे, उसकी कहीं चर्चा नहीं है। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, उसकी कहीं चर्चा नहीं होती। हैरान करने वाले नतीजे इस बार पूरे मध्य प्रदेश में आएंगे। जैसा कि अभी पवन खेड़ा जी ने भी कहा कि डबल फिगर में कांग्रेस पार्टी की सीटें आएंगी और सागर मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी की प्रचंड जीत होगी। लेकिन ये भी कहना पड़ेगा कि आज अगर भाषा का स्तर पूरे देश में खराब हुआ है, वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा खराब किया गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। इस वक्त हम मध्य प्रदेश की सागर लोकसभा क्षेत्र में हैं, जहां से कांग्रेस ने सागर लोकसभा क्षेत्र से एक युवा चेहरे को यहां पर प्रत्याशी युवा चेहरे को यहां का प्रभारी बनाया है। वो है पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक नितेंद्र सिंह राठौर जी, जो इस वक्त हमारे चैनल के साथ में हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अब सर, सागर के संसदीय क्षेत्र में आपको प्रभारी बनाया है। आज प्रेस वार्ता में भी आए हैं, पवन खेड़ा जी भी यहाँ पर आए हैं। क्या देख रहे हैं, 2 दिन बाद मतदान है आज क्षेत्र। देखिए, सागर का चुनाव बहुत ही दिलचस्प चुनाव हो गया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी एक नौजवान प्रत्याशी को यहाँ से उतारा है, श्री चंद्रभूषण सिंह मुंदेला गुड्डू राजा जी। और जितना मैं उनको जानता हूँ, बहुत ही नेक दिल और बहुत साफ छवि के इंसान है। और ख़ास तौर पे खास बात ये है कि पहली बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो नए हैं और फ्रेश चेहरा है। मुझे पूरा विश्वास है कि इतने वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के सांसद यहाँ चुने गए, लेकिन कोई भी ऐसा काम सागर में मुझे नहीं दिखता जो उन्होंने इतने वर्षों में किया हो। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की देन है, तो अगर सागर शहर में अगर आज पानी गांव पूरे शहर में है तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की ही देन है। जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, राजघाट डैम से पानी लाया गया। तो मेरा मानना है कि गुड्डू राजा बुंदेला नौजवान है और सागर में जो नौजवान लोग हैं, अगर उनके लिए कोई रोजगार की आवाज़ उठा सकता है तो मुझे विश्वास है गुड्डू राजा बुंदेला उसको संसद में ज़रूर उठाएंगे। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो 10 वर्षों से एनडीए की सरकार है, 10 वर्षों से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और बड़े बड़े वादे उन्होंने किए थे कि उनको बनाओ तो काला धन लेकर आएंगे। आज काला धन की कहीं चर्चा नहीं होती। 15-15 लाख किसानों के खाते में आएंगे, उसकी कहीं चर्चा नहीं है। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, उसकी कहीं चर्चा नहीं होती। और अभी विधानसभा चुनाव कुछ ही महीने पूर्व हुआ था, उसमें भी जब शिवराज सिंह जी थे तो उन्होंने कहा था कि हर बहन के खाते में 3000 रुपये देंगे, 2700 रुपये में गेहूं की खरीदी की जाएगी, 3100 रुपये में धान की खरीदी की जाएगी, 450 रुपये उज्ज्वला योजना के तहत हर गैस का सिलेंडर दिया जाएगा। तो कितने वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, लेकिन आज अगर जनता को कुछ हाथ लगा है तो वो निराशा। तो मुझे विश्वास है कि सागर के जो मतदाता हैं इस बार जुझारू और नौजवान गुड्डू राजा बुंदेला का साथ देंगे, कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे और आने वाले भविष्य में जिससे कांग्रेस पार्टी जीतेगी और आवाज जनता की आवाज को मजबूती के साथ संसद में उठाए। आपके पिताजी की बात करें, स्वर्गीय बृजेंद्र सिंह जी वरिष्ठ नेता रहे कांग्रेस के और मध्य प्रदेश शासन के मंत्री भी रहे, और बुंदेलखंड में उपचुनाव जब हुआ था दमोह का, वहां का प्रभारी भी बनाया, कई जगह पे प्रभारी रहे। तो उनका प्रभाव देखते हुए इस बार के लोकसभा चुनाव में कैसा रुख देख रहे हैं जब आप जनसंपर्क कर रहे हैं? सागर मेरे लिए कोई पुराना नहीं है और सागर से पूज्य पिताजी का बहुत पारिवारिक संबंध रहे। सभी लोग जो हमारे अध्यक्ष जी और सब खड़े हैं, सबसे उनके पारिवारिक संबंध रहे हैं। मेरी राजनीति बहुत पुरानी नहीं, नई शुरुआत है, क्योंकि पूज्य पिताजी का निधन हुआ, मेरी राजनीति शुरू हुई। लेकिन सागर में आया हूँ और सागर आके मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं अपने परिवार, अपने घर में हूँ। और मुझे लगता है कि यही कारण है कि गुड्डू राजा बुंदेला का भी जुड़ाव जो यहाँ के लोगों से हुआ वो घर के नाते हुआ, परिवार के नाते हुआ। तो आप यकीन रखिए, आने वाला समय अब दूर नहीं है। 7 मई को वोटिंग है और 4 जून को नतीजे आएंगे। हैरान करने वाले नतीजे इस बार पूरे मध्य प्रदेश में आएंगे। जैसा कि अभी पवन खेड़ा जी ने भी कहा कि डबल फिगर में कांग्रेस पार्टी की सीटें आएंगी और सागर मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी की प्रचंड जीत होगी। कल है ना, बहुत बड़ा डिबेट कार्यक्रम हुआ था यहाँ पे। भारतीय जनता पार्टी ने बोला था हमारी तो कोई टक्कर ही नहीं है, कांग्रेस तो जमीन पर दिख ही नहीं रही, एक तरफा जीत हो रही। लगभग 10 लाख का रेशियो बताया भाजपा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से ये उम्मीद तो की नहीं जा सकती कि वो कहेंगे कांग्रेस जीत रही। वो अपनी बात करेंगे, वो 400 पार की बात अभी भी करते हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि 400 पार हो? मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी बात करती रहे। लेकिन ये भी कहना पड़ेगा कि आज अगर भाषा का स्तर पूरे देश में खराब हुआ है,
वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा खराब किया गया है। और बहुत आवश्यक है इस देश के प्रजातंत्र और लोकतंत्र के लिए कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की सरकार बने, जिससे आवाज मजबूती से लोग उठा सकें। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।